नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम दो टूक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दो टूक में आज खास है क्या? आज दो टूक में है रणवीर यादव का ऐलान जंग जो खगड़िया की रणभूमि के लिए उन्होंने किया। तो क्या करने वाले हैं रणवीर यादव? आपको पता है कि रणवीर यादव की खगड़िया में ताकत क्या है, जो उनका परिवार रहा है और जो उनकी विरासत रही है। खगड़िया का जो राजनीतिक इतिहास है उसमें रणवीर यादव और उनके परिवार की क्या भूमिका है, इसको सभी जानते हैं। तो क्या रणवीर यादव अकेले पड़ गए हैं खगड़िया में? कोई गठबंधन उनको पूछ क्यों नहीं रहा है? यही एक दर्द रणवीर यादव को सता रहा है और यही दर्द एक आक्रोश के रूप में है। और रणवीर यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। उनकी पत्नी कृष्णा यादव खगड़िया के मैदान में उतरेगी। तीसरे मोर्चा को बनाने की कवायद है और तीसरे मोर्चे की प्रत्याशी होगी कृष्णा यादव खगड़िया के चुनाव में। तो ये एक बड़ा ऐलान रणवीर यादव ने कर दिया। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो दो टूक कहें कि सभी प्रत्याशियों के समीकरण गड़बड़ा जाएंगे, चाहे वो राजेश वर्मा हो चाहे वाम दल के प्रत्याशी हो। उनको सोचना पड़ेगा कि रणवीर यादव की पत्नी कृष्णा यादव का मुकाबला कैसे किया जाए, क्योंकि जो ताकत है ज़मीन पर उससे सभी लोग परिचित हैं। तो मुकाबला तो दिलचस्प हो ही जाएगा। देखिए, राजेश वर्मा के नाम का जैसे ही ऐलान हुआ, खगड़िया में विरोध के स्वर तेज हो गए। पहले से भी तेज थे, लेकिन और भी स्वर तेज हो गए। खासकर जो वैश्य बिरादरी है उनको लगता है कि बाहर के वैश्य को आके खगड़िया में जगह दे दी गई और जो स्थानीय वैश्य हैं उनको नहीं पूछा गया। वैश्यों का बड़ा जत्था 2-3 दिन से पटना आ रहा है। चिराग पासवान को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि राजेश वर्मा के नाम पर आप मोहर मत लगाइए, किसी स्थानीय को दीजिए, किसी स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट दीजिए, जो करना हो करिए, लेकिन बाहरी को वहां एंट्री मत दीजिए। क्योंकि महबूब अली कैसर ने पिछले 5 साल में खगड़िया में जो किया उससे वहाँ के लोग बेहद नाराज हैं। लोग कहते हैं कि किसी को परवाह ही नहीं थी कैसर साहब को, उनको बस अपने धुन में था, अपनी जो विरासत थी उन्हीं को लेकर वो रहे। 5 सालों तक आम जनता से उनका कोई कनेक्शन नहीं था। तो इतनी ज़्यादा एंटी कंबेंसी थी, उनका तो टिकट कटना ही था। लेकिन जिस आदमी का चयन किया चिराग पासवान ने, वो किसी लिहाज से सही नहीं माना जा रहा है, वहाँ के लोगों का यही कहना है। तो ये जो पृष्ठभूमि तैयार हुई है उसी में रणवीर यादव ने ऐलान जंग किया है कि कृष्णा यादव खगड़िया लोकसभा चुनाव लड़ेगी। तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद जारी है, पटना में तैयारी है तीसरे मोर्चे की, और उम्मीद है कि तीसरा मोर्चा का प्रत्याशी खगड़िया से कृष्णा यादव बनेगी। तो दो टूक समझिए कि खगड़िया का चुनाव में बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी हो जाएगी जिसकी कल्पना आज के तारीख में हम आप नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जैसे ही आधिकारिक तौर पर चिराग पासवान के सारे प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, जिन जिन सीटों पर जिनको उम्मीद थी वो निराश हो गए, चाहे वो रेणु कुशवाहा हो, संजय सिंह हो, इंजीनियर रविंदर हो, या कोई भी जो भी लगे हुए थे कि उनको टिकट मिल सकता है। विवेकानंद जी थे खगड़िया से, वो निराश हैं, नाराज भी हैं कि कैसे क्या हो गया, बाहर के लोगों को यहाँ लाया गया है, कैसे जीत होगी, कैसे नरेंद्र मोदी को यहाँ की माला पहनाई जाएगी खगड़िया की। एक चिंता का भाव भी है एनडीए समर्थकों में कि होगा क्या, क्या खगड़िया से नुकसान हो जाएगा एनडीए को। तो ये सवाल खगड़िया में पूछा जा रहा है। तो अब तो मुहर लग गई आधिकारिक तौर पर राजेश वर्मा के नाम पर। तो एक विकल्प के तौर पर कृष्णा यादव का नाम सब लोग आगे रख रहे हैं। और रणवीर यादव जिस मूड में है और जिस मिजाज के हैं रणवीर यादव, सबको लगता है कि कृष्णा यादव खगड़िया लोकसभा का चुनाव जीत सकती है। अगर तीसरा मोर्चा बनता है और वो उनकी प्रत्याशी होती हैं तो फिर राह आसान हो जाएगी और दूसरे जो दोनों गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो देखते रह जाएंगे और रणवीर यादव की प्रत्याशी कृष्णा यादव चुनाव जीत जाएगी। अब होगा क्या, 1-2 दिनों में इसका ऐलान हो जाएगा कि कब आधिकारिक ऐलान करते हैं रणवीर यादव कृष्णा यादव की उम्मीदवारी का। लेकिन उनके यहाँ समर्थकों का मेला लगा हुआ है, जमावड़ा लगा हुआ है, उन पर दबाव डाला जा रहा है कि खगड़िया को किसी का बंधक मत बनाइए,
खगड़िया को मुक्त करिए। 5 साल तक कैसर साहब कहाँ थे, खगड़िया का कोई आदमी नहीं जानता है। क्या आप चाहते हैं कि 5 साल तक खगड़िया फिर बंधक बन जाए, खगड़िया की आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुँचे, या क्या करना चाहते हैं खगड़िया में? ये सवाल पूछा जा रहा है रणवीर यादव से। रणवीर यादव कह रहे हैं कि समय पर हम फैसला लेंगे, हम थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम फैसला लेंगे। तो रणवीर यादव की जो भावना है वो यही है कि कृष्णा यादव चुनाव लड़ेगी, तीसरा मोर्चा बनेगा और खगड़िया को बंधक से मुक्त कराया जाएगा, खगड़िया को आज़ाद कराया जाएगा। ये भरोसा और आश्वासन अपने खास लोगों को वो दे रहे हैं, अपने आम समर्थकों को दे रहे हैं। लेकिन अभी 48 घंटे का इंतजार वो कर रहे हैं, तभी कोई आधिकारिक ऐलान करेंगे। लेकिन जिस तरह से दबाव उन पर बन रहा है, लगता है कि कृष्णा यादव अखाड़े में उतरने वाली है और खगड़िया में घमासान मचने वाला है। एक बड़ा चुनावी घमासान खगड़िया में मचेगा, जिसकी गवाह पटना से लेकर दिल्ली तक बनेगी। और देखिए जो नतीजा आएगा वो खगड़िया का चौंकाने वाला हो सकता है। तो 2 टूक में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।